गुड मॉर्निंग फ्रेंड। टुडे इज 7 मार्च और हम लोग देखेंगे आज का एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू। और आज का एडिटोरियल है फ्री ऑफ गिल्ट। फ्री का मतलब मुक्त होता ही है, गिल्ट का मतलब होता है कि अगर आपने कसूर किया हुआ है, कोई आपने पाप किया हुआ है, कोई आपने गलती की हुई है, उसको हम गिल्ट बोलते हैं। और फ्री ऑफ गिल्ट यानी गिल्ट से फ्री होना, मुक्त होना। क्या होना? मुक्त होना या फ्री होना। ये जो एडिटोरियल है, इस एडिटोरियल में आप देखने वाले हो अगर किसी के ऊपर एक चार्ज लग जाता है, ठीक है, तो उसकी लाइफ में कितनी समस्याएं आ जाती हैं और कितने कानूनी चीज़ों में फंस जाते हैं यार इंसान। ठीक है, तो वो चीज़ है। और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। साईं बाबा एक प्रोफेसर है, ठीक है, थे मतलब, जीएन पूरा नाम है इनका, जे एन साईं बाबा। अब ये क्या है इनका? एक्यूटल। एक्यूटल का मतलब इन्हें जो फ्री किया गया, बरी किया गया है, कैद में थे, बरी कर दिया गया। अंडर स्कोर, अंडर स्कोर का मतलब रेखांकित करता है, हाईलाइट करता है कि देयर कैन बी नो गिल्ट बाई एसोसिएशन। अगर किसी ग्रुप में आप जुड़े हुए हो, ठीक है, किसी चीज़ को आप मानते हो, तो वो कोई गिल्ट नहीं है, वो कोई आपका गलती नहीं है, वो कोई आपकी पाप नहीं है। ठीक है, समझ में आया? इसका सबटाइटल तो जब मैं एक्सप्लेन करूँगा फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। आपको बस मैं आपका आधा घंटा लेने वाला हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें आप सीखने वाले हो। सबसे पहले मैं आपको कराऊंगा आपको बुक ऐप जो हाईलाइटेड दिखाई दे रही है, वो वाली, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैं कराने वाला हूँ क्यूज, जिसमें मैंने एंटोनिम करा रहा हूँ, ठीक है, प्रीवियस ईयर के हैं, आपको करना ज़रूरी है। अगर आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको अपना लेवल पता चलेगा। पहला वर्ड है एक्यूटल। एक्यूटल का मतलब रिहाई होता है, दोष मुक्ति जिसको कहते हैं, आ जजमेंट ऑफ नो गिल्टी, यानी कि आप एक ऐसा जजमेंट जिसमें आपको पता चले कि आपने कोई गलती नहीं की है। एक्सोनरेशन का मतलब रिहाई होता है, छुटकारा, द कंडीशन ऑफ बीइंग रिलीव्ड फ्रॉम ब्लेम। एक कंडीशन के तहत आपको क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, वो एक्सोनरेशन कहलाता है। काउंटर वेल का मतलब बराबर करना होता है। अपोज और मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब कम करना। द इफेक्ट मतलब असर बाई कंट्रेरी एक्शन की विपरीत। जैसे मान लीजिए मैं बताता हूँ, एक कोई चीज़ है, यहाँ से फोर्स लग रहा है इधर को, एक यहाँ से फोर्स लग रहा है, तो यहीं के स्टे करता रहेगा, यानी बराबरी का फोर्स लगना, ठीक है, विपरीत डायरेक्शन में, ऐसे बोल सकते हो। इनकारनेशन का मतलब कैद होता है, बांधना, कैद करना, लॉकअप, कन्फाइन, यानी जेल में डालना, सिंपल सी बात। क्लियर? रिवर्स का मतलब परिवर्तन, उल्टा, बोल्ट फेस जिसको बोल सकते हैं, बोल्टे फेस, एंड मेजर चेंज इन एटीट्यूड, ठीक है, बोल सकते हो। ये वर्ड नया है। रेप्यूडिएशन का मतलब परित्याग करना होता है, किसी चीज़ का खंडन करना होता है। एक्सपोजर ऑफ फॉल्सनेस, यानी कि झूठा है, इस चीज़ को एक्सपोज कर दो, बाहर निकाल दो। प्रिटेंशन यानी कि जो बहाना होता है ना, उसको बता दो सबको। यानी कि सिंपल सी बात में कहूँ तो परित्याग या खंडन ही इसका आंसर होगा, ठीक है। आंसर का मतलब इसकी हिंदी होगी। रिट्रीट का मतलब दोहराना होता है, रिपीट करना, टू से, स्टेट या रिपीट, ठीक है। तो ये वर्ड थे, 7 वर्ड थे और काफ़ी अच्छे वर्ड हैं। मेरा मानना है कि ये आपको मालूम ही होना चाहिए, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में या फिर कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में, एडिटोरियल में और आर्टिकल में पूछे जाते हैं। दूसरा है, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है ना, तो लाइक कर दिया करो यार, और शेयर कर दिया करो, ठीक है, इतना कर दो, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है। सीरीज पे चलते हैं। पहला वर्ड है ऑफन। ऑफन का मतलब होता है प्रायः या अधिकतर। एंटीनिम बताना है। जनरली का मतलब ज़्यादातर, सामान्यता, ये होता है। रियली मतलब कभी कभी। पीरियडिकली मतलब जो टाइम टू टाइम हो, क्या हो, टाइम टू टाइम हो। यूजुअली का मतलब सामान्यता होता है। अब आप बताइए इसमें कौन सा ओपोजिट हो सकता है, अधिकतर या ज़्यादातर जो होता है उसका रेयरली तो होगा, आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट, ठीक है। दूसरा है अलाइन। अलाइन का मतलब होता है अलाइनमेंट करना, सीधा करना, पोजीशन में लाना, पोजीशन में लाना। पोजीशन हो गया, स्थिति कहेंगे। डिसरप्ट का मतलब अलग अलग करना, अलग करना, हटाना, सिंपल सी बात है। सेंटर का मतलब मध्य में लाना, मध्य में लाना। कोइंसाइड का मतलब होता है जैसे संयोग, संयोग, ये एक कोइंसिडेंस हो गया, वो वाली चीज़, ठीक है। अब आप ही बताइए, पोजीशन में लाना,
ठीक है, तो डिसरप्टिव इसका क्या हो जाएगा, एंटेनिम हो जाएगा अलाइन का, या अलाइनमेंट जैसे गाड़ी का अलाइनमेंट कराते हैं ना, पहियों को एक ही चीज़ में लेके आते हैं, वो चीज़। नेक्स्ट है डिट्राइमेंटल। डिट्राइमेंटल का मतलब होता है हानिकारक हो, क्या हो, हानिकारक। तो इम्पार्शियल मतलब भेदभाव होता है, पक्षपात जिसको कहते हैं। पोटेंशियल मतलब संभावित होता है। बेनिफिशियल मतलब फायदेमंद होता है, पता ही है। डिफरेंशियल का मतलब अंतर। आप मुझे बताइए इसमें कौन सा आंसर हो सकता है, तो बेनिफिशियल ही अप्रोप्रिएट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का डिट्राइमेंटल का। कार्नल का मतलब शारीरिक, बॉडली जिसको बोलते हैं, ठीक है। और मटेरियल का मतलब भौतिक वस्तुएं, ठीक है। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक होता है। टेम्पोरल मतलब होता है जो टेम्पररी हो, ठीक है। और नॉट परमानेंट इसको बोल सकते हैं, नॉट। सोमेटिक का मतलब ये भी बॉडीली होता है, यानी कि शरीर से संबंधित, ठीक है, बॉडी से संबंधित। अब आप मुझे बताइए इसका एंटोनिम फाइंड करना है, तो स्पिरिचुअली ही होगा इसका आंसर, ठीक है। वैसे ही दिखाई दे रहा है, सिंपल सा। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। रेप्यूटेबल मतलब सम्मानित। सम्मानित, तो सम्मानित का हमें एंटोनिम फाइंड करना, देख लेते हैं। मॉर्नफुल का मतलब होता है दुखद। एंग्शियस का मतलब चिंतित। वेल नोन का मतलब होता है जो रेप्यूटेड हो, ठीक है। और नोटोरियस का मतलब होता है जो वेल नोन हो बट कुख्यात, जिसको बोल सकते हैं कुख्यात, बट जो है निगेटिव चीज़ों के लिए, यानी कि आप बुरा काम कर रहे हो उसके जानते हो सब है। एक चोर होता है, बहुत फेमस चोर होता है, सर सब जानते हैं, तो वो क्या है, नोटोरियस है। एक व्यक्ति होता है बहुत सम्मानित है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, तो वो रेपुटेबल हो गया, ठीक है। तो हमें एंटोनिम फाइंड करना है, तो रेपुटेबल सम्मानित, तो नोटोरियस ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जैसे एक्सटेंड का मतलब बढ़ाना होता है। इम्पेरिल का मतलब खतरा में डालना किसी को, खतरे, ठीक है। पीडीएफ जरूर ले लिया करो इसकी, ताकि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर पाओ। कर्टेल का मतलब कटौती करना, ठीक। असेल का मतलब आक्रमण करना। बेवेल का मतलब होता है धोखा देना, इस तरह से। नहीं, धोखा देना नहीं, इसका होता है किसी पे शोक करना, विलाप करना। क्या करना, विलाप करना, यानी कि दुख मनाना, या फिर क्या स्ट्रांगली रिग्रेट बोल सकते हो, ठीक है। तो ये थे आज के एंटेनिम और एमटीएस के सारे एंटेनिम मैंने करा दिए, सिनोनिम भी करा दिए। अब कुछ और लेके चलेंगे, वन वर्ड लेके चल सकते हैं, और ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेके चलेंगे, और देख लेते हैं और भी कोई चीज़ होगी तो वो लेके चलेंगे। सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो पाए, ठीक है। अब चलते हैं एडिटोरियल पे, कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और है ना, ये थोड़ा सा ये वाला काम कर दिया करो, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है, तो मुझे लगेगा कि हाँ मैं डेली डालूँ, वरना कभी कभी ये फील होता है कि रहने देते हैं यार, कोई मतलब ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, हो सकता है मैं उतना एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा सही से, ठीक है। इसीलिए तो लाइक तो कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो पॉसिबल हुआ तो, ठीक है, इतना कर दिया करो। तो अब चलते हैं एडिटोरियल पर। एडिटोरियल हमारा क्या कहता है, फ्री ऑफ गिल्ट, यानी दोष से मुक्त। एक्यूटल, ये ले लेता हूँ मार्कर, एक्यूटल्स साई बाबा इज एक्यूटल, यानी एपिस्टॉपी एस लगा हुआ है, इसका मतलब साई बाबा का एक्यूटल यानी बरी, अंडरस्कोर ये रेखांकित करता है, हाईलाइट करता है कि देयर कैन बी नो गिल्ट, कोई गलती नहीं होती, कोई पाप नहीं होता, कोई गुनाह नहीं होता, बाई एसोसिएशन, अगर आप किसी में जुड़े हुए हो तो, ठीक है। संगठन में होने से कोई भी पाप नहीं होता, हाँ आप गलती कर रहे हैं तो वो एक है, ठीक है। सिंपल है, कैन नो, कैन बी नो, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, मार्क कर लेता हूँ और इसमें कर देता हूँ हाईलाइट। देखिए इन्होंने क्या बोला है, द एक्जोरेशन। एक्जोनरेशन का मतलब होता है बरी होना, क्या होना, बरी होना, मुक्त होना, और ऑफ
फॉर्मर मतलब पहले वाला दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जिसका नाम है G.N. साई बाबा एंड 5 अदर्स, यानी 5 दूसरे ऑफ चार्ज हैविंग मोस्ट लिंक्स, यानी कि जिनके पास लिंक का चार्ज लगा हुआ, आरोप लगा हुआ, क्या होना, लिंक होना, एक्सपोजेज दर्शाता है प्रैक्टिस ऑफ इन्वोकिंग, ये दर्शाता है प्रैक्टिस ऑफ इन्वोकिंग स्ट्रिंजेंट लॉ। क्या होना चाहिए, स्ट्रिंजेंट का मतलब कठोर लॉ होना चाहिए, बेस्ड ऑन नथिंग मोर देन आ पर्सनस लाइकली एसोसिएशन, कि ये जो बेस्ड लॉ बना हुआ है वो और कुछ नहीं, वो बेस है केवल पर्सन का संभावित होना, एसोसिएशन जुड़ना किसी से, और सिंपैथी होना, किसी के प्रति सिंपैथी होना फॉर एक्सट्रीमिस्ट, जो उग्रवादी लोग हैं, उग्रवादी ग्रुप है, उन लोगों से क्या होना, लगाव होना, उन लोगों से थोड़ा सा सिंपैथी होना, एसोसिएशन होना, ये दर्शाता है, ये कठोर लॉ है। क्या है, कठोर लॉ। इसलिए इन लोगों को क्या हुई, सजा हुई। हालांकि इन्होंने कोई दोष नहीं किया, ऐसा सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन इनका एसोसिएशन होना किससे, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से, एक्सट्रीमिस्ट पीपल से, लोगों से जो आतंक फैलाते हैं देश के अंदर, उनसे थोड़ा सा ग्रुप में जुड़ा होना, ये उस लॉ को दर्शाता है। इसलिए इनको क्या हुई, सजा हुई। कितनी सजा हुई, क्या हुई, ये इस वाले लाइन में या इस वाले सेंटेंस में आपको पता चलेगा। देखिए देयर एक्यूटल, उनका जो एक्यूटल है बाय द बॉम्बे हाई कोर्ट इज नोटेबल, उनका एक्यूटल मिला किसके द्वारा, बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा। इज नोटेबल, ध्यान देने योग्य बात ये, फॉर गिविंग फुल, प्रीपोजिशन के बाद जब भी वो आती है आईएनजी फॉर्म में आती है, फुल मीनिंग, उसका अगर फुल मीनिंग देखें, द प्रोसीजरल सेफगार्ड की जो प्रक्रिया है, सेफगार्ड वो सुरक्षात्मक है, डेट काउंटरवेल, मतलब काउंटरवेल का मतलब होता है कि उलट में प्रतिक्रिया करना उतने ही ताकत से, स्ट्रिंजेंसी मतलब सख्त होता है, द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, कि अगर कोई लॉ बना हुआ है, ठीक है, और बहुत कठिन लॉ बना हुआ किसके लिए, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए, ठीक है। अब उसके जो प्रोसीजरल होते हैं, उसकी जो प्रक्रिया होती है, सेफगार्ड सुरक्षात्मक उपाय जो होते हैं, वो काउंटरवेल होते हैं, उतने ही टफ होते हैं, ये सिद्ध करने के लिए कि भाई मैं दोषी नहीं हूँ, ठीक है। तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको क्या किया, बरी किया है, और ये नोटेबल बात है, ठीक है। अब आगे देखिए इस वाले सेंटेंस में, इट ऑल्सो साइंस, ये और दर्शाता है, चमकाता, आ हाईलाइट यानी कि डिटेल बताता है, द बेल डिनाइंग फीचर ऑफ द लॉ, यानी कि ये जो लॉ है ना, जो कानून है, इसमें बेल डिनाइंग यानी कि बेल नहीं मिलती, ऐसा क्या है, इसमें फीचर है, डेट अलाउ, जो अलाउ करता है द स्टेट टू इम्प्रिजन सस्पेक्ट, कि कोई भी सस्पेक्ट है ना उसे जेल में डाल दो, फॉर लॉन्ग ईयर्स, लंबे समय के लिए, इवन दो, ये चाह कर के भी, एविडेंस बैकिंग देयर अरेस्ट इज डाउटफुल और फिल्मची, कि एविडेंस ये बताए ना कि वो जो उसका अरेस्ट हुआ है वो डाउटफुल है, ठीक है, संकोच, डाउटफुल का मतलब शंकात्मक है, यह फिल्म सी है, एकदम मतलब नाटकीय तौर पे है, ऐसा भी दर्शा सकता है। लेकिन अगर ऐसा कोई काम कर रहा है जो कि अनलॉफुल एक्टिविटी के तहत है, या फिर माओवादी के तहत है, या फिर आप बोल सकते हो आतंकवादी को जैसा लग रहा है, तो उसे क्या तुरंत जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि देश की सुरक्षा पहले है। क्लियर, ऐसा कानून है, ये सख्त कानून है बहुत ज़्यादा। इन दिस पर्टिकुलर केस, अगर हम इस पर्टिकुलर केस की बात करें, द 5 ऑफ एक्यूज्ड वर अरेस्टेड इन 2013, कि इसमें जो 5 लोग थे, वो जो दोषी थे, उनको 2013 में क्या किया गया, अरेस्ट किया गया था। पैसिव में बना स्ट्रक्चर पास्ट का है। कंटिन्यू टू बी इनकारसरेटेड, कि उन्हें कंटिन्यू यानी लगातार कैद में रखा गया, सिंस देन यानी तब से, 2013 से जब से अरेस्ट किया गया तब से इन्हें क्या रखा गया, 5 लोगों को जेल में रखा गया। एंड वन ऑफ देम मैंने उनमें से एक डाई मर गया है, पास्ट में बना हुआ है। जब भी वन ऑफ देम आता है तो वो कई लोगों में से एक की बात करता है, ठीक है। तो वन ऑफ द यानी 5 लोग अरेस्ट किए गए, तो उनमें से एक मर गया ड्यूरिंग द पेंडेंसी मतलब जो क्या था, लिट लतीफ़ी थी ऑफ द अपील जो की थी उसमें देर लग रही थी, इसलिए तब तक तो उसकी क्या हो गई, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई जिन लोगों को जेल में रखा गया था, ठीक है। उसने अपील की, ठीक है, अपील की तो कुछ हो नहीं कुछ पाया, तब तक उसकी क्या हो गई, मृत्यु होगी बेचारे की। मिस्टर साई बाबा वॉज अरेस्टेड, मिस्टर साई बाबा क्या हुआ, अरेस्ट हुआ इन 2014। कब हुआ अरेस्ट, 2014 में। द ट्रायल कोर्ट हैड कन्विक्टेड,
ट्रायल कोर्ट या निचली जो अदालत होती है उसने दोषी पाया 6 ऑफ देम, कि उनमें से जो 6 थे ना, उनमें से क्या किया उन्होंने, उसे दोषी पाया। एंड यानी कि इसको साईं बाबा को, एंड सेंटेंस उसे सज़ा सुनाई 5 ऑफ देम टू लाइफ, यानी कि 5 लोगों को उनमें से सज़ा सुनाई गई आजीवन कारावास की। एंड अवॉर्डेड का मतलब होता है देना, अ 10 ईयर टर्म टू द अदर, और दूसरे को क्या दिया गया, 10 साल की सज़ा सुनाई गई। ठीक है, सेंटेंस का मतलब यहाँ पे सज़ा सुनाने से है, अवॉर्ड का मतलब देने से है। ठीक है, देखिए द केस विल आल्सो बी रिमेंबर्ड, ये केस इसलिए भी याद रखा जा सकता है फॉर डबियस रीजन, संदिग्ध जो रीजन है, कारण है, उसलिए भी ये याद रखा जा सकता है। कि नहीं केवल शक के बेसिस पर अरेस्ट करना, डाल देना जेल के अंदर, ठीक है, उन पर केस चलना, इसलिए भी ये केस याद रखा जा सकता है। द सुप्रीम कोर्ट्स हैस्टी मतलब जल्दी से, इंटरवेंशन का मतलब हस्तक्षेप, टू स्टे देयर डिस्चार्ज, कि उनके जो डिस्चार्ज है थोड़ा रोका गया बाय द हाई कोर्ट इन द 2022, कि 2022 में ये क्या थे डिस्चार्ज होने को, तो उनको रोक दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्यों रोका गया, कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे। आगे देखिए, दे वर डिस्चार्ज, उनको डिस्चार्ज किया गया ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड पर, एक कारण था, ग्राउंड का मतलब कारण से है, डैट द सैंक्शन मतलब मंजूरी, गिवन टू द प्रोसिक्यूट, जो मुकदमा चलाते हैं उनको मंजूरी दी गई, देम टू अंडर UAPA वॉज नॉट वैलिड, कि उनके लिए जिस चार्ज पे वो जिन पे वो चार्ज लगा हुआ वो UAPA, ठीक है, ये चार्ज लगा हुआ है, ये उनके ऊपर आरोप लगा हुआ है, तो ये क्या था, इनवैलिड था। बट एन अपेक्स कोर्ट, जो अपेक्स कोर्ट है, सबसे सुप्रीम कोर्ट है, बेंच सेट द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, फिर क्या हुआ, अपेक्स कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट मॉर्निंग बैठा, आज सैटरडे, उसी सैटरडे है, एंड सॉरी टू स्टे द ऑर्डर, और ऑर्डर को रोका, द लेटर डायरेक्टेड, और बाद में डायरेक्ट किया गया, निर्देश दिए गए हाई कोर्ट के लिए, टू पास अ फ्रेश जजमेंट ऑन द मेरिट, कि इसकी जो मेरिट है, इसकी रियल जो इन पे जो आरोप है, ठीक है, जो सिद्ध होता है आरोप, उसके बेस पे आप क्या सुनाइए, इन्हें डायरेक्शन दीजिए, जो बरी करना है तो बरी कीजिए, ठीक है, जो भी है। फिलहाल जो केस था को इन पे एक्ट लगा हुआ था UAPA, वो क्या वैलिड नहीं था, उसके ऊपर उनको सज़ा नहीं मिल सकती। मैनी हेड क्वेश्चन, बहुत से लोगों ने क्वेश्चन पूछा, द हेस्ट, जल्दी का कारण पूछा बहुत से लोगों ने, विद विच द बेनिफिट ऑफ द डिस्चार्ज व रिवर्स, कि डिस्चार्ज जब हो रहे थे उनको बदल क्यों दिया गया, रोक क्यों दिया गया, कारण बताइए। फिर सुप्रीम कोर्ट एकदम आ रहा है, रोक रहा है, कि बात को डायरेक्शन दे रहा है कि भाई अपने हिसाब से डिसीजन ले लो, ठीक है, बट UAPA एक्ट जो लगा हुआ है वो नहीं लगेगा इनके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बोला। लोगों ने क्वेश्चन पूछा भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। द लेटेस्ट जजमेंट, जो नया जजमेंट था, इज अ कंप्लीट रेप्यूडिएशन, ये कंप्लीट रेप्यूडिएशन करता है, खंडन करता है, ऑफ द प्रोसिक्यूशन केस, प्रोसिक्यूशन जो मुकदमा चला उसका खंडन करता है लेटेस्ट जजमेंट, कि UAPA एक्ट इन पे नहीं लगेगा। होल्डिंग डैट द सीजर, अब ऐसा क्यों करता है, देखिए कि जब्त की गई चीज़ें, सीजर का मतलब जब्त की गई चीज़ें, अफेक्ट फ्रॉम द एक्यूज वॉज नॉट प्रूव्ड, कि उस पर असर डाले, जो जब्त की गई चीज़ें हैं वो ये सिद्ध करें कि ये पक्का UAPA एक्ट लगेगा, ऐसा कुछ है नहीं उसमें, ठीक है। मटेरियल रिलाइड ऑन, जिस पे हम रिलाइड ऑन का मतलब निर्भर हैं, मटेरियल जो प्राप्त हुआ है बाय द स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वॉज इनएडुकेट, वो क्या अपर्याप्त है, डैट देयर वॉज नथिंग, और ऐसा कुछ भी नहीं है, टू लिंक एक्यूज विद एनी टेररिस्ट एक्ट, कि ऐसा कुछ भी नहीं मिला, ऐसा कोई लिंक ही नहीं मिला जिससे कि टेररिस्ट एक्ट प्रूव हो, कंस्पायरेसी प्रूव हो, षड्यंत्र इसको कहते हैं। मेंबरशिप ऑफ एनी मॉइस्ट ऑर्गेनाइजेशन, किसी मॉइस्ट ऑर्गेनाइजेशन, माओवादी ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप हो, इससे ये भी सिद्ध नहीं होता। इसलिए जो जजमेंट है, ठीक है, उसे जो सीजर है, मतलब जो चीज़ें जब्त की गई उसे हमें ये पता चलता है कि इसको क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, मतलब उतना ये केवल शक के बेसिस पे उनको जेल में डाला गया, हालांकि कोई अभी इन पे जो एक्ट है वो सिद्ध नहीं होता, ठीक है। ये देखिए, ये सेंटेंस यहाँ तक है। इट इज ऑल्सो फाउंड, ये भी पाया गया कि सैंक्शन गिवन अंडर UAPA टू 5 एक्यूज वॉज इनवैलिड, और ये भी क्या पाया गया, जो 5 लोगों को जो एक्ट लगा था उन पे एक्यूज पाए गए थे, दोषी पाए गए थे, किसके तहत,
यूएपीए के तहत, ठीक है, ये भी कहा पाया गया जो जिनकी मृत्यु हुई एक्यूज से, बाकी वो वही क्या है, इनवैलिड थे उनके ऊपर। बिकॉज द रिपोर्ट ऑफ द अथॉरिटी मीन टू रिव्यू, कि अथॉरिटी की जो रिपोर्ट है उसको रिव्यू किया गया, मटेरियल अगेंस्ट दैम इंडिपेंडेंटली वॉज जस्ट अ ग्रीन सिग्नल फॉर द प्रोसिक्यूशन, केवल एक ही चीज़ मिली जो हमें ग्रीन सिग्नल दे रही थी इसके ऊपर, ठीक है, कंटेनिंग, जिसमें था नो डिस्कशन, उस पर कंटेनिंग नो डिस्कशन, और उसके ऊपर रिव्यू के ऊपर डिस्कशन तो किया नहीं गया, ऑन द नेचर ऑफ द एविडेंस, कि जो एविडेंस मिले, सबूत मिले, उसका नेचर कैसा है, क्या वो यूएपीए एक्ट लगाने लायक है या नहीं है, इतना बड़ा दोष सिद्ध हो रहा है उससे या नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए, फर्दर द ट्रायल कोर्ट हैड टेकन कॉग्निजेंस, ट्रायल कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिए, संज्ञान लिया, ऑफ द चार्जशीट अगेंस्ट मिस्टर साईबाबा इवन बिफोर द सैंक्शन, इवन बिफोर द सैंक्शन, मंजूर देने से पहले क्या किया गया, उसे संज्ञान में लिया, विच केम लेटर, जो बाद में आया, हैड बीन रिसीव्ड, जो बाद में हमें प्राप्त हुआ था वो बाद में आया, ठीक है, उसमें संज्ञान लिया ट्रायल कोर्ट ने। कहने का मतलब बिना दोष सिद्ध हुए उनको सज़ा मिली, क्लियर। तो इसलिए ये कोर्ट ये केस क्या रखा जाएगा, याद रखा जाएगा। इन इट्स डिस्कशन, जब डिस्कशन में देखा, ऑन द यूज ऑफ यूएपीए अगेंस्ट एक्यूज, एक्यूज दोषी के खिलाफ ये यूएपीए जो केस जो लगा हुआ है, द कोर्ट हैज़ अगेन एम्फेसाइज, कोर्ट ने दोबारा से जोर दिया, डैट मोर स्ट्रिजेंट आ लॉ इज, कि ये जो लॉ है ना वो काफ़ी सख्त है, काफ़ी कठोर है, द ग्रेटर विल बी द नीड टू एडहेयर प्रोसीजरल सेफगार्ड, कि यहाँ ज़रूरत होती है एक कठोर, एडहेयर का मतलब पालन करना, प्रोसीजरल सेफगार्ड की सुरक्षात्मक उपायों की बहुत ज़रूरत होती है, जितना लॉ कठिन है उतना ही हमें सुरक्षात्मक उपाय की ज़रूरत होगी। इंडिपेंडेंट रिव्यू वॉज एन एडिशनल सेफगार्ड इंट्रोड्यूस इन यूएपीए इन 2008, कि इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी पर डिपेंड ना हो, रिव्यू वॉज एडिशनल, रिव्यू क्या थे, एडिशनल थे, अतिरिक्त सेफगार्ड इंट्रोड्यूस वो आए थे सामने कब, 2008 में, किस में, यूएपीए में, मतलब ये लॉ कितना सख्त है ये बताया गया 2008 में बताया गया था, कंफर्म किया गया था। तो वही हुआ, ये लॉ इतना सख्त है, आदमी थोड़ा सा भी अगर लिंक बनता है तो दिक्कत हो जाती है उसको। अब ये लास्ट सेंटेंस देखिए क्या कहता है, इट रीट्रेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को दोहराना या बार बार कहना। द प्रिंसिपल, इसका जो सिद्धांत है, डेट मेयर पोसेशन, केवल किसी चीज़ को रखना ही, ऑफ लिटरेचर, कोई साहित्य हो सकता है, पब्लिसिटी मटेरियल हो सकता है, विदाउट एनी डायरेक्ट एविडेंस, यानी कोई बिना डायरेक्ट एविडेंस के, लिंकिंग सस्पेक्ट, अगर लिए आप सस्पेक्ट में आते हो, शक के दायरे में आते हो, लिंक बैठता है कि आप सस्पेक्ट हो, ठीक है, विद अ टेररिस्ट एक्ट, की टेररिस्ट एक्ट के साथ जो कृत्य हुआ है आतंकवाद वाला, उसमें थोड़ा सा भी लिंक आपका दिखाई देता है, ठीक है, कैन नॉट बी अ ग्राउंड, तो ये ग्राउंड नहीं हो सकता, ये कारण नहीं हो सकता, कन्विक्ट दैम अंडर यूएपीए, कि उस व्यक्ति को यूएपीए के तहत, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत क्या किया जाए, उसको कन्विक्ट किया जाए या दोष करार दे दिया जाए। केवल किसी चीज़ को रखने से ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमें ये पता चला आज कि ये जो एक्ट है ना वो कितना कठोर है, कितना कठोर है, कितना इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी ज़्यादा है, क्लियर। तो ये था आज का एडिटोरियल, आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा, और इस ऐसे एडिटोरियल को पढ़ा करें आप, जब आप पढ़ेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, टाइम तो लगता है, एकदम से कुछ नहीं होता, ठीक है, टाइम लगता है। अब देखिए, पढ़िए, बुकैब लीजिए, और इसकी जो मैं सीरीज़ चला रहा हूँ, ठीक है, वोकैबलरी की, वो कीजिए, और इसकी जो बुकैब है आप डेली बेसिस पे याद करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होगा, एग्जाम फिर चाहे कोई भी हो, फ़ायदा तो होना तय है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।